Yes, sir. So as we are talking about right to safety, so the consumers are educated that they should use electrical appliances which are ISI marked. जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हम लेते हैं, गीजर लेते हैं या फिर प्रेशर कुकर भी लेते हैं या कोई दूसरा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लेते हैं आप, तो उस पर हमेशा आप देखते हैं कि ISI मार्क है या इवन हेलमेट्स वगैरह भी हम लेते हैं तो ISI मार्क होता है। वो एक स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है जो जो एक्चुअली सर्टिफाई करता है कि ये प्रोडक्ट जिस काम के लिए बना है उस काम के लिए ये सेफ है एंड देन ओनली यू शुड यूज दैट। इसीलिए आपको कहा जाता है कि ISI मार्क हो या अभी तो ये है दूसरा कुछ आ गया है क्या 9000 कुछ ऐसा कुछ दूसरे सब नॉर्म्स आ गए हैं, तो वो नॉर्म्स उस पर मार्क होनी चाहिए, देन ओनली यू शुड यूज दोस प्रोडक्ट। Then we have right to be informed. The consumer has a right to have complete information about the product he intends to buy, including its ingredients, date, manufacture, price, quantity, directions for use, etc. मतलब जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी, वो प्रोडक्ट किन किन चीजों से बना है, उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, कब तक वो एक्सपायर होगा। कल मैं आपको बता रहा था कि कब तक वो एक्सपायर होगा, आइडेंटिफिकेशन वगैरह जो प्रॉब्लम आती है, तो वो सब डिटेल उनको कंपलसरी है कि आपको प्रोवाइड करें, सो दैट यू विल डिसाइड वेदर हाउ मेनी डेज आई शुड यूज दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, व्हेन आई शुड यूज दैट प्रोडक्ट, व्हेन आई शुड स्टॉप यूजिंग दैट प्रोडक्ट। तो ये सब अगर आपको मालूम होगा तो आपको सेफ्टी रहेगी, आपका जो प्रोडक्ट की वजह से जो नुकसान होने वाला है वो बचेगा। तो ये भी इस एक्ट ने प्रोवाइड किया है कि हर कंज्यूमर को ये नॉलेज होनी चाहिए कि जो प्रोडक्ट वो यूज कर रहा है वो एक्चुअली है क्या, किस लिए है, क्यों बना हुआ है, कैसे। इसीलिए जो कई प्रोडक्ट होते हैं उस पर आप डॉट्स देखते होंगे, ग्रीन डॉट्स, रेड डॉट्स, ब्लैक डॉट्स, तो वो सब बताते हैं कि इनमें जो कुछ नॉन वेजिटेरियन जो प्रोडक्ट है, चाहे वो जानवर की चर्बी हो, चाहे वो ब्लड हो, चाहे वो बोन का पाउडर हो, ऐसी सब चीजें उसमें यूज हुई और इसीलिए वो प्रोडक्ट जो है आपको हर्बल नहीं मिलेगा, वो वेजिटेरियन प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। रेड होगा तो आप समझ जाइए कि उसमें कुछ ना कुछ नॉन वेज चीज मिलकर ही वो बना है और इसीलिए वो मार्किंग वो सब आती है। देन वी हैव राइट टू चूज, the consumer has the freedom to choose from a variety of products at competitive prices. This implies that the marketer should offer a wide variety of products in terms of quantity, brand and price. If you go to market, you can see so many types of detergent powders at the same rate, so many soaps at the same rate, so many shampoos at the same rate, so many biscuits and other ईटेबल्स एट द सेम रेट, 10-10 रुपए का पैकेट होगा, 20-20 रुपए का पैकेट होगा, तो कई प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। तो ये भी कंज्यूमर एक्ट प्रोवाइड करता है कि वहां कोई मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। जब कस्टमर मार्केट में जाए तो ऐसा ना हो कि वहां पर एक ही जो है मार्केट है, जो मोनोपोली मार्केट में हमने पढ़ा था कि मोनोपोली मार्केट में एक ही सेलर होता है, तो आपके पास और कोई चॉइस नहीं होती सिवाय इसके कि वो जिस रेट में भी आपको प्रोडक्ट दे रहा है उस रेट में आप लें। तो ऐसा नहीं है, देयर शुड बी फ्री मार्केट, कॉम्पिटिटिव मार्केट होना चाहिए, नंबर ऑफ बायर्स भी बहुत सारे होने चाहिए और नंबर ऑफ सेलर्स भी बहुत सारे होने चाहिए। Then the next is right to heard. The consumer has a right to file a complaint and to be heard in case of dissatisfaction with the good or services. मतलब कंज्यूमर को ये राइट है कि अगर वो कोई ग्रीवेंस, कोई प्रॉब्लम बताता है तो उस प्रॉब्लम को एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म पर सुना जाए, जो एजेंसी है उसको एक्सेप्ट करे और उसकी ग्रीवेंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। जैसा अभी हम लोगों ने इसमें स्टार्टिंग में जो हमने केस पढ़ा था SBI का, उसमें यही हुआ, उनको प्रॉब्लम हुई, ATM से पैसे नहीं आए तो उन्होंने रिड्रेसल में डाला और उनकी ग्रीवेंस को एक्सेप्ट किया गया और उन्हें मुआवजा भी मिला। सो दैट इज व्हाट योर राइट एक्चुअली। देन आई हैव राइट टू सीक रिड्रेसल। तो जब आपको सुना जाएगा, आपकी प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट किया जाएगा, ये माना जाएगा कि हाँ सचमुच आपको प्रॉब्लम हुई थी, तो उसके बदले आपको उसका कंपनसेशन भी मिलेगा। So the consumer has a right to get relief in case of product or services falls short of his expectation. The Consumer Protection Act provides a number of reliefs to the consumer, including replacement of product, removal of the defect in the product, compensation paid for any loss or injury suffered by the consumer. ये मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि रिप्लेस आप कर सकते हैं,
जो पार्ट खराब हो गया उसको कंपनी फ्री में आपको बदल के दे सकती है, या अगर उसकी वजह से आपको कोई नुकसान हो गया है तो आप उसके बदले कंपनसेशन भी पा सकते हैं। देन वी हैव राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑल्सो ट्राइज टू गिव एजुकेशन टू कंज्यूमर। कैंपेन आता रहता है, जैसे अभी आप लोग अगर देखते होंगे स्पोर्ट्स वगैरह में, तो वो पैसा डबल करने और ट्रिपल करने वाला एक ऐड आता है जिसमें खिलाड़ियों को यूज किया गया है। उसमें एक खिलाड़ी बोलता है अरे बड़ी अच्छी एजेंसी 3 महीने में पैसा डबल करती है, तो फिर वो समझाता है, उमेश यादव जो समझाता है, कभी कार्तिक समझाता है, कभी के राहुल समझाता है कि ऐसा नहीं है। तो हमारा जो कंज्यूमर एक्ट है वो कंज्यूमर फोरम जो है वो कहता है कि इस तरह के लालच में हमको कभी नहीं आना चाहिए। बैंक हमें लगातार मैसेज भेजते रहते हैं, डोंट शेयर योर OTP और आधार कार्ड नंबर और एनी डिटेल रिगार्डिंग योर बैंक अकाउंट टू एनीवन, बिकॉज बैंक कैन नॉट आस्क यू एनीथिंग ऑन फोन। वो आपसे कभी भी कुछ भी नहीं पूछ सकता। हाँ, आपका चेक गया है, नहीं क्लियर हो रहा है, उसके लिए मैनेजर फोन कर लेगा कि सर आपका चेक क्लियर नहीं हो रहा है, आप आ जाइए। ऐसे सब पर्सनल बातें हो सकती हैं, लेकिन आपसे OTP आपके डिटेल्स कभी भी कोई नहीं मांगेगा। और इसके लिए कई एड्स भी हम देखते हैं जिसमें कई ऐसे फ्रॉड लोग होते हैं जो बोलते हैं कि आप 3,000 रुपए जमा कर दीजिए, आपको 10 लाख की लॉटरी लगी है, आप अपना अकाउंट डिटेल दे दीजिए, हमको 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में डालने वाले हैं। तो ये सब चीजें आपको एक तरह से धोखा देने वाली है। दैट इज नथिंग टू बी इन रियलिटी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपको इन सबसे प्रोटेक्ट करता है। So the consumer has a right to acquire knowledge and to be well informed consumer throughout life. He should be aware about his rights and the relief available to him in case of a product or services falling short of his expectation. Many consumer organizations and some enlightened businesses are taking an active part in educating consumer in this respect. कई ऐसे बिजनेस हाउसेस हैं जो ऐसे मुहिम चलाते हैं, ऐसे मूवमेंट चला रहे हैं जिसमें वो जाकर घर घर कंज्यूमर को अवेयर करते हैं कि आपको किन चीजों से बचना चाहिए, कैसी चीजें आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, कैसी चीजें नहीं करनी चाहिए। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बाय कन्फरिंग दीज राइट्स ऑन द कंज्यूमर एम्पावर्स देम टू फाइट अगेंस्ट एनी unscrupulous, exploitative and unfair trade practices adopted by sellers. The box on East Delhi safety shows, eatery shows how restaurant owner has fined for overpricing bottled water. और भी एग्जांपल्स हमें बहुत सारे मिल जाते हैं कि जहाँ पर जो ईटेबल्स हैं उनकी प्राइस ज्यादा, आप स्टेशन पर जाएंगे तो आपको पता चलता है MRP से वो लोग ज्यादा लेते हैं। यहाँ पर एक नेक्सस काम करता है, उसमें आपको ऊपर फोन नंबर दिया होता है कि अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट से कोई प्रॉब्लम है प्राइस से, तो आप उस फोन पर कॉन्टेक्ट करिए। लेकिन उस फोन पर जो एजेंसी होती है वो आपको उतना फेवर नहीं करती, क्योंकि उनका नेक्सस चल रहा है पूरे रेलवे डिपार्टमेंट में। अब स्थिति क्या हो रही है मुझे पता नहीं लास्ट 2-3 ईयर्स में, लेकिन अर्लियर तो ऐसे ही था। 15 रुपए की बोतल को 20 रुपए में देते थे, 15 रुपए का चिप्स को 20 रुपए में देते थे, 40 रुपए का कोल्ड ड्रिंक को 45 और 50 रुपए में देते थे। ऐसे बेफिक्र देते थे कि स्टेशन पे जो रुका है वो आया, लिया, अपनी सीट पर गया, उसको इतना परेशान नहीं होना है कि 5 रुपए के लिए वो उनके साथ परेशान हो या स्टेशन पर खड़े होकर वो फोन करे। तो ये चीज वो जानते हैं और इसीलिए वो इस तरह की हरकत करते हैं। सो ये आपके अंदर होना चाहिए। कंज्यूमर राइट्स बाय देमसेल्व्स कैन नॉट बी इफेक्टिव इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन. Consumer protection can in effect be achieved only when the consumers also understand their responsibility. In fundamental rights also you have one part there is fundamental rights, other part there is fundamental responsibilities. तो हर सिटीजन की ये क्या कह सकते हैं कि ड्यूटी होती है कि पहले वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करे, फिर वो राइट के बारे में क्वेश्चन कर सकता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करो।